विषय है वो तो समझ में आ ही गया होगा सभी बच्चों को, है ना। फोटो लिए Are we expecting more students? तो सबसे पहले सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल द स्टूडेंट्स, स्टाफ मेंबर्स, एचओडी मैम। आज सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में आकर के, क्योंकि जो ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना चीजें, इट इज नॉट अ लेक्चर, इट विल बी अ टॉक, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इट शुड बी अ पार्टिसिपेटिव टॉक। मैं आपको बोर करने नहीं आया, मेरा टारगेट आपको बोर करना, लेक्चर देकर फॉर्मेलिटी पूरी करके जाने का नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को। आई एम नॉट कम फॉर डिलीवरिंग अ लेक्चर, आई कम फॉर आई ओपनिंग। मैं आज आपको थोड़ा सा जगाने आया हूँ, ठीक है, बिकॉज वी आर स्लीपिंग। और हाँ, वी आर स्लीपिंग, दैट्स ट्रू। मैं भी आपको बताऊंगा कैसे स्लीपिंग होगा। बढ़िया है, अच्छे हैं, खुश हैं, हैप्पी है ना, सभी खुश लग रहे हैं, है ना। नहा धो के आए हैं, सभी लोग नहा के आए हैं क्या? कोई ऐसा भी है जो नहीं नहा के आया? चलिए, ये भी एक अच्छा आंसर है। और बताएं। रूटीन यानी भारत के लोगों के दो काम बहुत इम्पोर्टेंट है, नहाना और धोना। नहाना और धोना। खाने की तो फिर भी कई बार मिस कर जाते हैं, बट नहाना और धोना हमारे उसमें। तो देखिए, नहाते हम किस लिए हैं? अपने आप को साफ रखने के लिए, ताकि हम बीमार ना हो, हाइजीन के लिए, है ना। बेसिक रीजन यही है ना, हाइजीन के लिए, बीमार ना हो, साफ सुथरे रहने के लिए ना, तो यही रीजन है। और हम घर की भी सफाई रखते हैं सभी लोग अपने घर को साफ करते हैं क्या? बिल्कुल। झाड़ू पोछा हर रोज होता है घर में, किस लिए? बीमारियों से रहने के लिए, ठीक है जी, ये भी सही है। हमने अपने आप को साफ कर लिया, घर को साफ कर लिया, अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं जी। घर से बाहर निकले, अब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ अपनी सभी की, ठीक है। हम नहा लिए, घर को साफ कर लिया, घर से बाहर निकले, कैसे निकले? नहीं, अभी क्लाइमैक्स है। अब हमने क्या किया? अपने घर का कूड़ा एक थैली में बांधा और सड़क पे फेंक। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हमारी सोच जो है ना, बस अपने घर तक ही सीमित है। घर से बाहर निकलते ही सारी गड़बड़ शुरू हो गई। अपने घर का कूड़ा पड़ोसी के घर के बाहर फेंक दिया, मौका देके चौका लगा दिया। रास्ते पे चलते हुए केले का छिलका फेंक दिया, रैपर फेंक दिए, पार्क में पिकनिक मनाने गए, वहीं छोड़ दिया सारा कुछ, है ना। ये गड़बड़ है या नहीं है? वही ईमानदारी से बताओ, करते हैं ना ये? हम करते हैं या नहीं? नहीं करते। देखो, मैं प्रूव कर दूंगा, या तो तुम मान जाओ या मैं साबित कर दूंगा। देखो, करते हैं ये, मानो या ना मानो, हम लोग ये करते हैं। अगर नहीं करते तो फिर कौन करता है ये? आप घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते ही आपको सड़क पर गंदगी के ढेर मिलते हैं या नहीं मिलते? तो कौन कर रहा है? वो कोई दूसरे प्लेनेट से आ रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है कि जब हम सो जाते हैं कोई एलियंस आते हैं, अपने वहाँ का कूड़ा हमारे यहाँ फेंक के जाते हैं? ऐसी कोई स्टोरी तो नहीं है। एलियंस ही है, आपने सही कहा। वी आर नॉट ह्यूमंस, वी हैव इवॉल्व्ड आवरसेल्व्स एज एलियंस। जो हमारी सोशियोलॉजी के अंदर, आपके सोशियोलॉजी का ही मैं बताता हूँ। हम बंदर से जो है इंसान बन गए, फिर अब इंसान से जो है ना, अब हम कुछ और बन चुके हैं।
वी हैव इवॉल्व एज समथिंग एल्स। इंसानियत हम छोड़ चुके हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, दिस इज आवर एवोल्यूशन। अब वो कैसे हो रहा है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं इस पृथ्वी के ऊपर हजारों करोड़ों जीव जंतु हैं, मानते हैं? एक भी जीव जंतु ऐसा बता दो जो कि पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा हो, एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन बींग्स सो कॉल्ड। बता दीजिए, नेम एनीवन। एक भी जीव जंतु बता दीजिए। नहीं है ना? वो खाली जीव और जंतु हैं, हम सोशल एनिमल, इसीलिए हम थोड़ा सा कोशिश करें। हम बुद्धिजीवी हैं बेसिकली। हम वी कॉल आवर सेल्फ एज बुद्धिजीवी। That is why बोलते हैं ना बुद्धिजीवी। योनि सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ मानी तो गई है। हमारे ऊपर जिम्मेवारी अपनी तो है ही, लेकिन हमारे साथ दूसरे जीवों की भी हमारी जिम्मेवारी है, पेड़ पौधों की भी, और जो हमारे साथ डिपेंडेंट हैं या हम जिन पे डिपेंडेंट हैं उनकी जिम्मेवारी भी हमारी है ना। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? सारा कुछ एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं। खुद तो मरेंगे सनम, तुमको भी साथ लेके डूबेंगे, वो वही कर रहे हैं हम। और सच्चाई है ये, मैं आपको अभी प्रूव करूंगा। ये कुछ चीजें अभी आपको बताऊंगा मैं। आपने ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के बारे में सुना होगा, है ना? हर रोज आता है किसी ना किसी आर्टिकल में, आपने या सोशल मीडिया पे भी आता है, न्यूज में भी आता है, बहुत आता है। लेकिन इसके ऊपर ना एक्शन कोई नहीं कर रहा, ना ही सरकार कर रही है और ना ही हम लोग जाग रहे हैं। हम लोग क्या करके बैठे हैं, जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है ना, बिल्ली आती है तो कबूतर ऐसे बिहेव करता है कि मैं आंखें बंद कर लूंगा तो शायद खतरा टल जाएगा। तो वी आर बिहेविंग जस्ट लाइक दैट। हमारी सिचुएशन उस कबूतर जैसी है, आंखें बंद करके बैठे हैं, सोच रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज तो कुछ नहीं है, ये अपने आप ऐसे ही चलती रही है, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसा नहीं है। कुछ काफी सालों पहले डायनासोर्स भी थे यहाँ पर, वो भी चले गए आकर, तो हमारी तो औकात ही कुछ नहीं, ठीक है ना? वो सारा क्लाइमेट चेंज का ही असर था। उस समय भी काफी सारी स्पीशीज खत्म हो गई थी। तो ये दोबारा हो सकता है, और साइंटिस्ट ने तो काफी ज्यादा हमें अलर्ट किया हुआ है कि अभी जो है काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री नहीं सॉरी 0.4 डिग्री, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 1.1 डिग्री। 1.5 डिग्री का जो है उन्होंने गैप बताया था कि अगर 1.5 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो लिवेबल कंडीशंस नहीं रहेंगी, यानी हम लोग गर्मी से ही मर जाएंगे जल के। तो अभी क्या है, 1.1 डिग्री वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो गैप था, अभी 0.4 डिग्री का गैप है। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो नष्ट हो जाएगी पृथ्वी। लेकिन उसके लिए एक्शन कोई नहीं ले रहा है, ना ही सरकारें ले रही, ना ही कॉर्पोरेट्स ले रहे हैं, ना ही सिटीजन ले रहे हैं, लोग ले रहे हैं, कोई भी नहीं ले रहा। तो इट इज हाई टाइम दैट वी स्टार्ट टेकिंग एक्शन एट एवरी इंडिविजुअल लेवल। हमें अपने एक एक इंडिविजुअल को इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारे सिर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, ठीक है? और उसके लिए हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी टुवर्ड्स लाइफ के प्रति जो हमारा नजरिया है ना, वो पता है क्या है? वी वांट लग्जरी, वी वांट मटेरियलिस्टिक लाइफ, है ना? वी वांट डेवलपमेंट सो कॉल्ड। अब मैं डेवलपमेंट की आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि पिछले 150-200 सालों में इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट व्हाट वी हैव डन, व्हाट हार्म वी हैव डन टू द अर्थ, टू द एनवायरमेंट। अमेरिका जैसे देशों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है जी? इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? हमने क्या किया? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चालू कर दी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, फलाना इंडस्ट्री, लोहा स्टील इंडस्ट्री, ठीक है जी। अब उनमें क्या हो रहा है जी? उनके अंदर जो फ्यूल यूज हो रहा है वो क्या है? कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना? इनको बनने में हजारों करोड़ों साल लगते हैं, ठीक है? और उसका हमने क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पर उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, पेट्रोलियम को, कोल को, और उसको धड़ल्ले से, बेरहमी से यूज किया हमने कि हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक
ठीक है, हम सड़कें बना रहे हैं, हम पुल बना रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। बेसिकली वी आर किलिंग आवर एनवायरमेंट इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट।